हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। बहुत सारे लोगों को अभी भी प्रॉब्लम है इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, या हिंदी में बोले तो समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो क्लास है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करने का सिखाया जाएगा। उसमें हम लोग एकदम स्मॉल, छोटा से छोटा इक्वेशन को एकदम सिंपल में स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सबसे पहला है x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, आप लोग देखे होंगे 7 क्लास में, 6 क्लास में, 8 क्लास में इस तरह का इक्वेशन आता है। ये बिल्कुल सिंपल हम लोग लेके पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मेथड है कि जिसके साथ भी अल्फाबेट है वो एक तरफ रहेगा, और जिसके साथ अल्फाबेट नहीं है, सिर्फ डिजिट है, वो एक तरफ कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए हमारा है x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे मेरा 10 अकेले है, इसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं है। यहाँ मेरा 5 अकेला है, इसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं है। ये मेरा अल्फाबेट है x। तो ये और ये एक ही कैटेगरी का है, तो क्या हम लोग इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं? रख सकते हैं। तो हमारा क्या होगा कि जो 5 है हम उसको बराबर के उधर भेज देंगे। ठीक है, हो जाएगा हमारा x बराबर 10, 10 के पीछे प्लस है, ये मेरा चला जाएगा 5। यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे 5 से पहले है प्लस का निशान, उधर जाएगा तो ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जब भी साइन इज बराबर के उधर जाता है या उधर से इधर आता है तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस और माइनस के केस में, और मल्टीप्लाई के केस में डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। वो एग्जांपल लेके समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इतना इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ये 5 मेरा उधर चला गया, मेरा 10 में से 5 गया, बचा 5। ये मेरा हो गया आंसर। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एक और इक्वेशन लेते हैं, y प्लस 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये भी इजी है, बिल्कुल इसी की तरह है। x प्लस 10, x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, उसी तरीके से y प्लस 2 इज इक्वल टू 7। अब हम लोग क्या करेंगे, y को यहीं पे छोड़ेंगे, बराबर के उधर मेरा 7 है, ये -2 में हो जाएगा, y इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 5 आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अब हम एक लेंदी क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, इक्वेशन को जितना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइएगा उतना ज़्यादा आसान होता जाएगा। यहाँ पे मेरा तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा 3 अंडर ब्रैकेट y माइनस 2, क्योंकि इससे पहले हम लोग प्लस कर लिए थे, अब हम लोग माइनस कर ले लेंगे, इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी इजी है। उसमें सिंपल था, बस बराबर के उधर भेज दिए, हमारा काम हो गया। इसमें 2 स्टेप है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, तब उसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे। कैसे होगा, जब भी ब्रैकेट के अंदर जो भी इक्वेशन रहेगा और बाहर में कोई डिजिट रहेगा, तो नियम कहता है कि एक एक बार दोनों से मल्टीप्लाई होगा। क्या कैसे हो जाएगा, 3 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे y से, मेरा हो गया 3y। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन है, माइनस देंगे, हो गया मेरा 6, बराबर में है मेरा 4। ठीक है, अब दूसरा स्टेप होगा हमारा कि इस -6 को हम बराबर उधर भेजेंगे, पूरा -6 को उधर भेज देंगे, मेरा हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 4, माइनस उधर गया तो +6 हो गया, मेरा हो गया 3y इज इक्वल टू 10, और y इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 10/3। कोई दिक्कत हुआ समझने में? है ना। उसी तरीके से एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं 4 नंबर का, x बटा में 3 है इज इक्वल टू 5 है। इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग सिंपल तरीके से ही करेंगे। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप लोग मान के चलिए कि कोई भी डिजिट के नीचे में अगर कुछ नहीं है, जैसे ये डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, इसमें भी न्यूमरेटर है तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे होगा मेरा सॉल्व,
ये x एज इट रह जाएगा, x के बराबर 5 है, ये उधर चला गया, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। हम बोले थे कि प्लस का जब रहेगा, प्लस हो या माइनस हो, बराबर में जाएगा तो साइन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। और गुना और भाग के केस में ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर के बटा में चला जाएगा, और अगर बटा में है तो इधर आकर के मल्टीप्लाई का हो जाएगा, साइन ऐसे चेंज होता है। समझ में आया आप लोग को? तो यहाँ पे वही हुआ है, ये उधर चला गया और इससे 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा x हो गया, 5 × 3 मेरा हो गया x बराबर 15। समझ में आ गया आप लोगों की क्लास? भारी तो नहीं लगा? इसी तरीके से अब अगला क्लास में हम लोग इससे भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेंगे। ये तो एकदम इजी है, बच्चा वाला के है, तो जिसको बिल्कुल भी समीकरण हो या इक्वेशन हो, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा, तो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, एकदम छोटा क्वेश्चन लिए हैं। आज हम लोग आज के क्लास में एकदम छोटा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब आगे क्लास में हम लोग इसे थोड़ा सा बड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। इसी तरीके का वीडियो आप लोग को रोज मिलता रहेगा, और भी अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और भी टेक्निक्स को इस्तेमाल करना बताएंगे, ठीक है। मैथ्स को बिल्कुल ईजी तरीके से पढ़ाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।